शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ज़बरदस्त सा एक पराठा बनाना सिखाऊंगी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आइए शुरू करते हैं। 2 प्याज और 1 टमाटर लेके इसको रफली चॉप करके इसमें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, साबुत धनिया और इसमें 2 चम्मच दही डाल के आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब पैन के अंदर 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के आपने इसमें ये टमाटर प्याज का मिक्सचर डाल के इसको अच्छी तरह से पका लेना है। और ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, तेल अलग होने लगे, तो आपने इसमें सब्ज़ धनिया डाल के इसको उतार के एक साइड पे रख देना है। इसके बाद आपने पराठे का आटा बना लेना है, गूंद लेना। आप जैसे नॉर्मली आटा गूंदते हैं इस तरह से आपने आटा गूंद लेना है। और फिर इसके बाद आपने 3 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 2 टेबलस्पून आपने मैदा डाल के एक लई सी बना के वो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक साइड पर रख देनी है। इसके बाद हमने नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, और मैंने मैदे के इस तरह से पेड़े बना लिए हैं आटा गूंद के। और फिर इसके अंदर मैंने ऑयल और नमक डाल के और इसको मैंने गूंद के और फिर इसको 15-1 मिनट रख दिया था। इसके बाद मैं इसके पेड़े बना के और फिर इसको साइड पे रख दूँगी और 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि आटा जो है वो अच्छे से नरम हो जाए। इसके बाद मैं इसकी पूरी एक रोटी बड़ी सी बेल लूँगी। बेलने के बाद इसमें जो मैंने आटा और घी का मिक्सचर बनाया है वो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दूँगी। 3 से 4 चम्मच आपने ढेर सारी लगा के, और फिर इसके बाद आपने जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ कि आपने एक कोना पकड़ना है, पकड़ के और इस तरह से खींचते हुए इस तरह से आपने इस पेड़े को एक लंबी सी एक डोरी की तरह से आपने इसको बना लेना है। इस तरह से करते करते आपने एक लच्छा सा आपने इसका बनाना शुरू कर देना है। इस तरह से एक रस्सी सी बना के इस तरह से आप इसको खींचते जाएंगे, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है तो ये अच्छे से नरम हो जाएगी। और फिर इस तरह से आपने इसको लंबा सा जो है वो बेल के फैला के, और फिर इसके बाद आपने इसको इस तरह से गोल करके आपने एक पराठे की शेप दे देनी है। ये एक अनोखा किस्म का पराठा है, आपने कभी ऐसा खाया नहीं होगा। और जिन लोगों को ये है कि वो ज़्यादा जो है पराठा नहीं खाना चाहते लेकिन पराठे के बगैर रह भी नहीं सकते, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है कि आप इस तरह से गोल सा एक डोरी सी बना के, ठीक है, और फिर आपने तवे के ऊपर अच्छी तरह से ऑयल लगा देना है। लगाने के बाद आपने इस पेड़े को इस तरह से आपने जो है वो फैला देना है, ठीक है। इस तरह से एक साइड से पक जाए तो फिर आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है, और सेंटर वाले हिस्से में आपने अंडे डाल देने हैं। मैं इसमें 2 अंडे डालूंगी और फिर मैं इनको फेंट लूँगी, ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके, ताकि मैंने पूरा जितना सेंटर वाला हिस्सा बाकी खाली है ना उसमें मैंने इस तरह से अंडे को फेंट के और फिर इस सारे अंडे को इस तरह से इसके ऊपर डाल। ये काम सारा आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर करना है, ठीक है। जब इस तरह से नीचे की तय जो है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी तो फिर आप इसको चाहें इजीली अगर निकाल सकते हैं तो आप इस तरह पलट लें, या फिर आप इस तरह करें कि प्लेट में निकाल के और फिर इस तरह से इसको उल्टा करके और इस तरह से आपने इसकी दूसरी साइड पका लेनी है। अब जो हमने मसाला बनाया था, ठीक है, वो अब इसके ऊपर डाल देना है। अंडे वाले हिस्से के ऊपर डालना है, साइड के पराठे पे नहीं डालना, सेंटर में डाल के, और इसके ऊपर आपने सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल दें। आप चाहें तो इसमें प्याज टमाटर भी बारीक चॉप करके वो भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसका मसाला बनाया हुआ तो इसलिए मैंने जो है ऊपर कुछ भी नहीं डाला। दूसरा पराठा ऐसे करेंगे कि इसी तरह से दोनों साइड से इस तरह से सेक के और फिर अंडे जो हैं वो साबित डाल दूँगी, ठीक है। इस तरह से दोनों साबित अंडे डाल के और फिर इसको मैं साइड सारा इसका इस तरह से कवर करके, और इसको नीचे वाले हिस्सा जो है जब अच्छे से पक जाएगा तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी, ठीक है। दोनों साइड से जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जो हमने मसाला बनाया हुआ है प्याज और टमाटर का, ठीक है, वो मैं इसके ऊपर अब डाल दूँगी। इस तरह से सारा मसाला डाल के सेंटर वाले हिस्से के ऊपर सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दें, और मज़ेदार सा ये नाश्ता और मज़ेदार से ये पराठा शाम की चाय के साथ भी आप इसको, या लंच में भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।